सेना का अपमान जो आर.एस. पठानिया जी के द्वारा किया गया है, ये यूथ कांग्रेस की आवाज़ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी चीफ जी की आवाज़ है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी की आवाज़ है, मेरे बड़े भाई अक्षय लाकड़ा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तमाम साथियों की ये मांग है कि बीजेपी सरकार को ऐसे नेता को बर्खास्त करते हुए पार्टी से निकाला जाना चाहिए और ऐसे देश के गद्दारों को हम हमारे देश के अंदर कोई काम नहीं समझते। चैनल पे आप सवाल उठाते हो कि जिनको हमने पल को बैठाया वो निकम्मे निकल गए। आपको क्या मालूम ये क्या संदेश देना चाह रहे थे उन सिंदूर का? जब मैं मानता कि सिंदूर बह रहा है, जब अगर पालगाम में हमला ही ना होता, आपके पास आपके 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने बोला कि मैं तो चौकीदार हूँ, चौकीदार हमने इतना निकम्मा पाल लिया कि घर में घुस के हमारे कोई भी चोरी कर जाए, कोई भी मार जाएगा। ये चौकीदार निकम्मा था, इस चौकीदार को बदलने काम करेंगे। आर.एस. पठानिया के पुतला जलाया आप लोगों ने, चप्पल जूतों से मार रहे हैं उनके पोस्टर पे। बिल्कुल ये इस लायक है और इनको ये देशद्रोही है। हमारे चले हम तो देशद्रोही का टैग लगाएंगे, क्योंकि वो देख सकते हैं यूथ कांग्रेस कार्यालय पर जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो बीजेपी के सांसद नेता सेना के लेकर अभद्र व्यवहार भाषण देते हैं, उन सभी के विरोध में यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। यूथ कांग्रेस मैदान में कोई नहीं पीछे। पठानिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी एमएलए आर.एस. पठानिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे आर.एस. पठानिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे आर.एस. पठानिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आर.एस. पठानिया तो आर.एस. पठानिया के इस्तीफे की मांग लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए तो भारी संख्या में जो आप देखेंगे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके और उनका एक पुतला जो बीजेपी नेता है उसका पुतला यहाँ पर देख सकते हैं रस्सी से बांध के यहाँ पर लटकाया हुआ है, जिसने बीजेपी नेता ने सेना के विद्रोह अभद्र भाषण दिया था, वो बीजेपी कार्यकर्ता का पुतला यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता लेकर आए हैं, देख सकते हैं। और भारी संख्या में लोगों में आक्रोश है, ये देखिए। हमारी वायुसेना का अपमान किया है, क्या आप ये वायुसेना का अपमान सहेंगे? इस आर.एस. पठानिया बीजेपी के एमएलए को क्या सजा होनी चाहिए? ये जनता की अदालत बीजेपी विधायक आर.एस. पठानिया को फांसी की सजा देती है। पठानिया जो कि उधमपुर से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 आर.एस. पठानिया मुर्दाबाद, 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 आर.एस. पठानिया फांसी दो, फांसी दो, आर.एस. पठानिया मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो, आर.एस. पठानिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी तो देख सकते हैं यहाँ पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं। बीजेपी के जो विधायक जिन्होंने सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी की है उसके विरोध में यहाँ पर उसकी फांसी की मांग को लेकर यहाँ पे लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं। आप देखेंगे बैरिकेड पे निरंतर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और बीजेपी नेताओं का विरोध करते हुए आपको दिख रहे होंगे।
दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही एक बस यहाँ पर पहुँच चुकी है जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विरोध प्रदर्शन करने आए उनको अपनी गिरफ्त में लेकर यहाँ पे उनको रोका जा रहा है। उनको देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल चारों ओर तैनात हैं। आप जहाँ तक आपकी कैमरे की नज़र जाएंगे वहाँ आपको पुलिस बल दिखाई देगा। निरंतर पुलिस की ओर से सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है जिसका उल्लंघन करने पर आपको परेशानी हो सकती है। तो देख सकते हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता निरंतर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। इधर ले आओ भैया, इधर ले आओ इधर। उदय भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी उदय भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी उदय भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी उदय भानु जिंदाबाद। उदय भानु हमारे साथ हैं। उदय भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाई उदय भानु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई उदय भानु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। घर घर सिंदूर भिजवाएंगे। ये बोलते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो कोई एडिटिंग होती है ये? अगर कोई विपक्षी दलों का अगर वीडियो चला दे तो उसको तो तोड़ मड़ोड़ के उसका सच वीडियो बना देते हैं। और कोई बीजेपी का जो भी बंदा बयान दे दे उसको बोल देते कि वीडियो जो एडिट करके चला रहे हैं। देशद्रोही है आरएस पठानिया, देशद्रोही है। इसको जो भी विधायक पद इसको मिला हुआ है इसे इस्तीफा देना चाहिए और इसे फांसी होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाहियों ने अपनी अदालत में तो इसे देशद्रोही करार देके फांसी दे दी है। पर बीजेपी को इसका पद छीनना चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएस पठानिया को पहले तो वायु सेना से माफी मांगनी चाहिए, फिर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वायुसेना का ये अपमान। विधायक नेता का पुतला था वो यहाँ पर फायर उसमें आग लगा दी गई है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको बुझा दिया गया है। देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जूते से पिटाई की जा रही है बीजेपी नेता की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये क्या कर रहे हैं सर? आरएस पठानिया मुर्दाबाद। कहना चाहेंगे ये सेना का अपमान जो आरएस पठानिया जी के द्वारा किया गया है, ये यूथ कांग्रेस की आवाज़ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी चीफ जी की आवाज़ है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी की आवाज़ है। मेरे बड़े भाई अक्षय लाकड़ा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तमाम साथियों की ये मांग है कि बीजेपी सरकार को ऐसे नेता को बर्खास्त करते हुए पार्टी से निकाला जाना चाहिए और ऐसे देश के गद्दारों को हम हमारे देश के अंदर कोई काम नहीं समझते। कि भाई कानून तो काम कर रहा है ना एसआईटी जी। कानून तो ये हाथ में लेते रहते हैं। एसआईटी टीम क्या करेगी जब आपके पास प्रॉपर विजुअल्स हैं कि उनका प्रॉपर बयान है तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए ना। अगर आप इतना ईमानदार है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपको पता है कि हमारा ही विधायक है, हमारे एमएलए। अगर हम विधायक के ऊपर एक्शन कर लेंगे तो हमारी एक सीट चली जाएगी। ये दुहाई दे रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो ऑर्डर दे दिया उन्होंने, तो इसमें फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है तो आपके पास विजुअल्स है प्रॉपर हर चीज, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? जम्मू कश्मीर की पुलिस आपके अंडर में है और पूरे देश की पुलिस आपके अंडर में है, आप उस चीज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपका अपना पाला हुआ विधायक है, ये कुछ भी कह सकता है। पर एक आम जनता अगर कुछ सवाल उठाते तो आप उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते। सेना के नाम पे लोग वोट बटोरे सियासत कर रहे हैं। जी, सेना के नाम पे सियासत करना चाहते हैं हमेशा से। अभी देखना, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूँ
कि बिहार में इलेक्शन है, बिहार एक बड़ा राज्य है और आने वाले समय में बीजेपी पार्टी पूरा मुद्दा बिहार में सैन्य के ऊपर उठा के चुनाव लड़ेगी। और ये मैं आपके सामने वादा करके जाता हूँ, बिहार में भी देखना। और आप मोदी जी के कहीं भी एक बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने सेना का क्रेडिट अपने ऊपर ना लिया हो। अरे आपके परिवार में कोई सेना से भर्ती नहीं है, आपके बच्चे पले बड़े हुए और चले गए सारे विदेश में पढ़ने के लिए, पर गरीब के बच्चे। फिर बता दी, मोदी जी अमित शाह जी दोनों चुप है, क्या कहें? मोदी जी अमित शाह जी इसलिए चुप है कि वो इनका प्रोडक्ट है, बीजेपी का विधायक नहीं है तो प्रोडक्ट है, तो इसलिए चुप है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बताना चाहेगी और आज हम इनको ये फाड़ के दिखा रहे हैं कि ये इसी के लायक है। सर ये क्या संदेश आप दे रहे हैं ऐसे पोस्टर? लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर ये लोग जो हैं, ये इन्हीं लोगों ने दरअसल जो पाकिस्तान पे हमला कराया, इन्हीं की वजह से हुआ ना, फ्री फंड छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, इन्होंने अपने घर से बंदे नहीं भेजे थे, हमारी आर्मी गई थी, उसका क्रेडिट आर्मी का है और आर्मी का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। आर्मी की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, पर इनकी मानसिकता और इनकी सोच, ये इतने तुच्छ इंसान है कि आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे इनको पहले जरा इनसे ये पूछिए कि एक आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपको कितने स्टेज पास करने पड़ते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम होगा। तो आर्मी कदर कहाँ से करेंगे? जो इंसान आर्मी पे सवाल उठा सकता है उसके लिए आम जनता कुछ भी है तो मांग रहे हैं ना। माफी क्या, माफी अगर सच्चे दिल से हो तो अपना पद से इस्तीफा दे दो, हम मानेंगे माफी मांगी आपने, हम मानेंगे, क्योंकि जिस पद पे आप हो, अगर उस पद की आपको गरिमा नहीं पता है तो उस पद पे रहने के लिए आप लायक नहीं हो। सेना पे आप सवाल उठाते हो कि जिनको हमने पल को बैठाया वो निकम्मे निकल गए। मोदी जी आपको क्या मालूम? ये क्या संदेश देना चाह रहे थे उन सिंदूर का, जब मैं मानता कि सिंदूर बह रहा है, जब अगर पालगाम में हमला ही ना होता, आपके पास आपके 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने बोला कि मैं तो चौकीदार हूँ। चौकीदार हमने इतना निकम्मा पाल लिया कि घर में घुस के हमारा कोई भी चोरी कर जाए, कोई भी मार जाएगा। ये चौकीदार निकम्मा था, इस चौकीदार को बदलने काम करेंगे। आरएस पठानिया के पुतला जलाया आप लोगों ने, चप्पल जूतों से मार रहे हैं उनके पोस्टर पे। बिल्कुल ये इस लायक है और इनको ये देशद्रोही है। हमारे चले हम तो देशद्रोही का टैग लगाएंगे, क्योंकि जो इंसान हमारे वायुसेना का, आर्मी का ना हो सका वो आम जनता का क्या ही कदर करेगा? आम जनता के लिए वो तो गाली देना भी बात बराबर है उसकी। तो वो चीज़ है और ये जनता का फैसला है कि ये देशद्रोही करार होगा और इसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे। ये पहले थोड़ी है, मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि चरणों में नतमस्तक है मोदी जी के। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये भी बात बोली थी कि सोफिया कुरैशी जी को हमने उन आतंकवादी की बहन से मरवा दिया। हाँ, तो ये इनकी सोच है कि आपको भाई बहन का एक अटूट इतना रिश्ता होता है, आप कंपैरिजन करो एक आतंकवादी से और एक आर्मी के लेडी से, आप ये कंपैरिजन करो। आपकी इतनी सोच गिरी हुई है कि आप इस कदर गिर चुके हो कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मैं आप सबके सामने से ये बात कहना चाहूँगा कि बिहार में आने वाले समय में, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार के अंदर इलेक्शन है और बीजेपी पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी आर्मी का। और ये बात सत्य है, आज ये नोट करके रख लो कि बिहार के राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रह के लड़ेगी।